आप में सम्यक ज्ञान नहीं आ सकता, वो सिर्फ आत्मा के प्रकाश से आता है। किसी ने भी, किसी भी संत साधु ने ये नहीं कहा कि आप आत्मा का प्रकाश न लें, वरना आज ऐसा अगर एक भी गलती से आदमी हो जाता तो लोग उसी के ढिंढोरा पीटते। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा है कि कितना उन्होंने सहन किया, लेकिन हमेशा कहते रहे कि आत्मा को प्राप्त करो, आत्मा में सब। यही आत्मा की प्राप्ति करने के लिए हम लोग अनेक चीज़ें करते हैं। और सहयोग में हम देखते हैं कि अनेक तरह के लोग हर एक देश में आते हैं। यहाँ से जो कुछ चोर उचक्के गए थे, उन लोगों ने वहाँ सन्यासी रूप धारण करके और लोगों को बेवकूफ़ भी खूब बनाया, और उसको बेवकूफ़ बना बना करके उनसे यहाँ तक बताया कि अगर तुम गांजा पियोगे तो तुमको भगवान मिल जाएंगे। वो बेचारे गांजा भी पीने लगे। उनकी इतनी अंधश्रद्धा ज़्यादा है कि उनको जो भी बताइए वो कनेक्ट है। किसी ने कहा कि तुम नग्न हो जाओ तुमको भगवान मिल जाएंगे, तो नग्न भी होगा। इस प्रकार हर जगह आप अगर देखें तो सिर्फ ये दिखाई देता है कि हर तरह की ज़बरदस्ती और अंधे आदमी को ज़बरदस्ती कुएं में ढकेलने का प्रयोग हो रहा है। और जब वो कुआं बन गया, उस कुएं में 25 आदमी जुट गए, तो उनके अंदर ज़रूरी है कि बड़ा ही प्रकोप हो सकता है, उसके कारण बहुत ही ज़्यादा द्वंद्व आ सकता है, उसके कारण झगड़ा हो सकता है, यही नहीं तो बड़ा वायलेंस भी हो सकता है। इस तरह सबको कुएं में ढकेल दीजिए और उस पर अपना आधिपत्य बना के बैठ गए कि हम इस जगह के मठाधीश हैं, हम इस जगह के पोप हैं, हम इस जगह के फलाने हैं, वो। यानी यहाँ तक कि ज़ैन जैसी बड़ी भारी चीज़ जो कि विदितामा ने शुरू की थी, जो कि बहुत ही ऊंची चीज़ है और बड़े ऊंचे सतह पर वो बात करता था, लेकिन उसके जो मुख्य हैं उनको मैंने देखा कि उनकी कुंडलिनी तो नीचे में बैठी है, तो पार भी नहीं। मैंने कहा आप ज़ैन कैसे? ज़ैन का मतलब ही ज शब्द जो है उसका मतलब है ज्ञ, ज्ञ माने जिसने जाना। तो मैंने पूछा कि आप बैठे कहाँ हैं, ये कैसी बात है? पहले हमारे यहाँ तो 26 हो गए कश्यप, तब से कोई कश्यप नहीं हुआ, और मैं कहाँ से हो सकता हूँ? ये तो 12वीं शताब्दी में सब खत्म हो गया, 26 कुल हुए। तो मैंने कहा आप उस तख्त पे क्यों बैठे? तख्त पे तो आप बैठे हुए हैं और आपका अधिकार क्या है? उसी प्रकार वेद का हुआ। वेद में पहले ही श्लोक में कहा है कि जिसको विद हो जाए तब वेद का अधिकार है। जिसने विद नहीं, जिसको विद नहीं है, जिसने जाना नहीं है, उसको वेद क्या करेगा? अब विद होना माने क्या? विद माने अपनी अंदर जो चेतना है उसमें उसे जानना। यानी अंग्रेजी में कहा जाए तो एक अपनी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमको अपनी आत्मा को जानना चाहिए। अगर हम अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे नहीं उसे जानते हैं तो ये हमें विद नहीं होगा, क्योंकि जो भी कुछ हमने अपने उत्क्रांति में और इवोल्यूशन में पाया है वो सब हम अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मानते हैं। आत्मा के प्राप्ति से कितने लाभ होते हैं, अनेक अनंत है, मैं उस पर बता नहीं सकती हूँ, लेकिन कल कुछ मैं बताऊंगी इसके मामले में आपको कि इसके कितने लाभ होते हैं, क्योंकि मनुष्य पहले लाभ ही देखता है। ये बात माँ को जानना चाहिए कि अपने बच्चे पहले चॉकलेट खाते हैं, इसलिए पहले लाभ कराओ और फिर उनको समझाओ कि ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते तुम दूसरों का भी लाभ करा सकते हैं। जब दूसरों का भला होता है, जब दूसरों का अच्छा होता है, तब जा करके आपको असल में पता होता है कि सहज योग से हमने क्या प्राप्त किया। तब तक तो आपको लगता है कि मैं स्वार्थी हूँ, मैं अपने ही लिए हूँ, मैं अपने ही को देखता हूँ, लेकिन मैं दूसरों को कुछ नहीं कर पाया। जब आप दूसरों को देने लग जाते हैं तब इसका असली मजा आने लग जाता है। हमारे यहाँ अनेक वाद विवाद हैं, हर एक बड़े बड़े अवतरणों के वाद विवाद लोगों ने खड़े कर दिए हैं, लेकिन उसकी असलियत को कोई नहीं जानता। जैसे गीता में हो सकता है कि उन्होंने कुंडलिनी का उल्लेख नहीं किया क्योंकि समय नहीं था कुंडलिनी की बात करने की, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि योगक्षेम वहां में हम पहले योग करो फिर क्षेम करेंगे। ऐसी संस्था अपने देश में अनादिकाल से है जो योग प्रदान करती रही। यहाँ पर महाराष्ट्र में नाथ संप्रदाय जो था उसने योग की संपदा लोगों को दी, लेकिन 1-2 आदमी उस वक़्त में पार होते थे। 1 ही 2, आपको मालूम है राजा जनक के टाइम में 1 ही नचिकेता को उन्होंने पार किया था, वो भी बहुत परीक्षा के बाद। और यहाँ भी कुछ गुरु ऐसे अब भी हैं जो कि ये कार्य कर सकते हैं, पर 1 ही 2 को इसलिए करते थे क्योंकि तब हमारा जो वृक्ष था, धर्म का वृक्ष था, उसकी शुरुआत थी। उस वक्त 1 ही 2 उसमें फूल लगते। लेकिन जहाँ जहाँ ऐसे महान लोग हुए हैं उनका विपर्यास करके, उनको गलत धारणा में लेकर के हमने अपनी अपनी संस्थाएं बनाई, जिसमें या तो शारीरिक, मानसिक या बौद्धिक पकड़ थी, और धर्म था नहीं। क्योंकि धर्म जो है वो आदमी में बैलेंस देता है, उससे आदमी में बैलेंस आना चाहिए।
उसके अंदर संतुलन आना चाहिए। अगर मनुष्य के अंदर संतुलन नहीं आया तो वो धार्मिक नहीं है, वो असंतुलन में गया चला गया तो वो बेकार। धर्म सिर्फ संतुलन के लिए दिया, क्योंकि अगर आपका उड़ान होना है, आपका अगर असेंट होना है तो आपको सबसे पहले बैलेंस आना चाहिए। लेकिन धर्म में ही लोग जड़े रहेंगे ही नहीं। अगर उनमें पूरा बैलेंस आ जाएगा तो उनका उड़ान वो करेंगे ही, लेकिन हम अपना बैलेंस नहीं देखते। हमारे अंदर कोई भी बैलेंस नहीं आ पाता है, क्योंकि हम तार्किक धर्म में रहते हैं या किसी अंधश्रद्धा में रहते हैं या किसी शारीरिक पूजा में लगे रहते हैं, उससे धर्म अंदर नहीं आता। सबसे पहले ये है कि आप अपने को बैलेंस करें, अपने में देखें क्या बैलेंस है। और जब आप अपने को बैलेंस करना चाहते हैं, इस वक्त आप सोचते हैं कि हम संतुलन में रहें, किसी भी एक्सट्रीम पे नहीं जाए, तो असहज में ही आपके अंदर सुबुद्धि, जिसे हम विजडम कहते हैं। और सबसे बड़ी बात हमारे लिए इस भारतवर्ष में तो ये है कि यहाँ की भूमि स्वयं एक योग भूमि है, बहुत पवित्र भूमि। आप यहाँ पैदा हुए, ये कितनी महान बात है, इसे आप जानते नहीं। एक बार मैं लंदन से आ रही थी, रास्ते में जैसे ही इस पवित्र भूमि को हमने पार किया, मैंने हमारे हस्बैंड से कहा कि साहब यहाँ पर देखिए, हम हिंदुस्तान छू गए। कहा कैसे पता? मैंने कहा आप जाके पूछिए। तो पायलट ने कहा कि अभी 1 मिनट पहले हमने हिंदुस्तान का किनारा छुआ, क्योंकि चारों तरफ चैतन्य की लहरियाँ मुझे दिखाई दे रही थी कि इसी भारतवर्ष में। और महाराष्ट्र की तो क्या बात कही जाए कि महाराष्ट्र के अंदर जब रामचंद्र जी आए थे तब भी वो पैर के जूते उतार करके इस पवित्र भूमि पर चले थे। इस पवित्र भूमि ने अनेक संत साधुओं को जन्म दिया, लेकिन उसका भी पाखंड बना करके हमने बहुत सारा बनाया हुआ। हर घर में उन्होंने कहा कि आपको गुरु होना चाहिए। गुरु होने का मतलब है कि कोई जेल से छूटा, उसने काशाय वस्त्र पहन लिया, हो गए वो गुरु। सतगुरु होना चाहिए। और कहा है जो साहिब मिले, जो आपको परमात्मा से मिला है वही सदगुरु है। पर हर आदमी गुरु बना बैठा रहता है, उसकी शक्ल में भी नहीं दिखाई देता कि गुरु है। ऐसी शक्ल कि उसके एक एक आप झुर्रियाँ गिन लीजिए, उसकी शक्ल ऐसी कि जैसे मरा जा रहा है, मरगिल्ला, उसको खुद ही बीमारियां हो रही है। अगर ये नहीं है तो दूसरे तरह का कि जो फूल करके इस तरह से हो गया है, जो दूसरों से पैसा लूटता है और उनको गंदी बातें सिखाता है, अधर्म की बातें सिखाता है। ऐसे लोग, अच्छा है कि बहुत आजकल अमेरिका चले गए हैं, वहीं वो पनपे, उस संस्कृति में अच्छे से पनप सकते हैं। इस भारतवर्ष में ऐसे लोग नहीं पनप पाएंगे। थोड़े दिन चलेंगे फिर उनको जाना पड़ेगा यहाँ से, यहाँ चल नहीं सकते। दूसरी बात बहुत बड़ी हमारे लिए भाग्य की है कि हमारी भारतीय संस्कृति अत्यंत महान संस्कृति है, क्योंकि ये हमेशा परमात्मा की ओर दृष्टि उठाती है। हम छोटे थे तब से हमें याद है, हमारी माँ हमेशा कहती है कि लक्ष्य कुटे है, तुम्हारा चित्त कहाँ है, चित्त कहाँ है। चित्त का निरोध करना ये हमारे शास्त्र में, हमारे धर्म में, हमारे संस्कृति में बचपन से बच्चों को सिखाया जाता है कि चित्त को रोको। और प्रदेश की जितनी भी संस्कृति है, आप विश्वास मानिए, सब इंसान को धीरे धीरे खत्म करने का इंतजाम है। पहले तो उसका चित्त खराब करो, उसके बाद उसका जो पवित्र है उसे नष्ट कर दो, और उसके अंदर गंदी बातें भर के और उससे पैसा निकालो। क्योंकि जब तक आप में कुछ कमजोरियां नहीं होंगी तो इनकी इंडस्ट्री कैसे चलेंगी। ऐसी ऐसी इंडस्ट्री बनाओ जिससे कि बेकार ही में लोगों से पैसा लिया जाए, जिससे ये बेवकूफ़ बनाया जाए और उनको लूटा जाए, जितना भी हो उनको मिटाया जाए। आप देख लीजिए कि साइंस भी जो आज आपने बना के रखा है, उसने भी क्या बनाया है, तो एटॉमिक बॉम्ब। ये अच्छी बेवकूफ़ी है, कितनी मेहनत करके हम लोगों ने एटॉमिक बॉम्ब बना दिया कि जो हम ही को डिस्ट्रॉय करे, जो हम ही को खत्म कर दे। ऐसा हमने क्यों बनाया? आखिर क्या बात है कि हमारे अंदर वो भी शक्ति बैठी हुई जो जड़ है, जिससे आज हम आत्मा होने चाहते हैं, और जड़ शक्ति जो है वो फिर इसको जड़ बनाना चाहती है। और जड़ की तरफ जाना बहुत आसान है, ऊपर उठना कठिन है, लेकिन कूदना नीचे बहुत आसान है। इसलिए मनुष्य जड़ की ओर बहुत जल्दी जाता है, और जड़ता की ओर जाने से कैसे आप उठ सकते हैं। पर ये हमारी भारतीय संस्कृति ही ऐसी संसार में है जो कि आपको ऊपर की ओर उठाती है, हर चीज़ में ऊपर की ओर उठाती है, और ऊपर की ओर उठना ही आपका लक्ष्य है। बाकी सारी ज़िंदगी जो है वो शून्य है, पॉइंटलेस, उसमें कोई अर्थ नहीं है। जो ज़िंदगी आपको ऊपर की ओर उठाए, ऊंचे ऊंचे तरीके से, ऊंचे ऊंचे विचारों में उठाए, वही आपके लिए असल ज़िंदगी है, और बाकी की सारी नकल है जिसे हमें छोड़ देना चाहिए। सारे संत साधुओं ने बड़ा कार्य कर दिया, लेकिन जब मेरा जन्म हुआ तो मैंने देखा कि ये लोग तो संत साधुओं के पीछे भी हाथ धो के पड़े हुए हैं। जैसे आजकल एक नई बात बुद्धिवादियों निकाली है कि शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी लिखा ही नहीं।
फिर कम्युनिस्ट लोग तो ये कहते हैं कि शंकराचार्य होकस पोकस थे। सबके पीछे हाथ धोकर लोग पड़े रहे जिंदगी में, अब मरने के बाद भी उनके पीछे हाथ धोकर पड़े, क्योंकि वजह यह है कि ये लोग अपने अहंकार से अभी छूटे नहीं। इसीलिए वो अहंकार में चिपकी हुई उनकी इच्छा अभी भी उनको तंग कर रही है। उस अहंकार से अपने को छुड़ाना चाहिए, और जब आदमी उस अहंकार को छोड़ के खड़ा हो जाएगा तब देखेगा कि उसका इसी में क्षेम है, उसका इसी में भला है, इसी में उसका उत्थान है, और यही उसको पाने का है। बाकी सब चीज़ें जो है व्यर्थ की, उसमें क्यों झगड़ते रहे, क्यों लड़ते रहे, क्यों बात करते रहे। बाद में जब उसको समझ में आता है, हो भगवान कितना समय मैंने बर्बाद कर दिया, बेकार चीज़।